नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं कमांडर ब्रह्मपाल सिंह सर। कमांडर सर, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। जी, कमांडर सर, पाकिस्तान में किस तरीके से चाहे वहाँ की सेना हो, चाहे पोस्टों को खाली करना हो और ये तमाम कवायदें उनके यहाँ चल रही है, किस तरीके से हलचल मच रही है। लेकिन उसी के साथ-साथ ये भी है कि बलूचिस्तान की तरफ से उनकी पाक मिलिट्री का बहुत सारा मूवमेंट भी देखा गया है और वो डिप्लॉयमेंट इधर इंडियन जो फ्रंट है उस पर कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ बलूचिस्तान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बलूचिस्तान से लगातार नई-नई खबरें आ रही हैं और खबरें तो अब यहाँ तक हैं कि इस तरह की जो घटनाएँ हैं, वो तो लगातार वहाँ पर अंजाम दी जा रही हैं और चाहे वो बलूचिस्तान का कोई भी इलाका हो, चाहे बलूचिस्तान के हाईवेज़ हों या इस तरह की चीज़ें हों और तो और सर बात अब इससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है और अब अगर एक दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाऊँ तो इस वीडियो में बाकायदे बलूचिस्तान के शहरों पर उन्होंने नाके अपने एस्टेब्लिश कर दिए हैं, जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं बलूच लड़ाके और एक तरह से ये है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान वहाँ कंट्रोल खो बैठा है और कब्जे में आ चुके हैं। किसी भी समय इस तरह कहा जा रहा है कि आज़ादी वाला माहौल है और डिक्लेयर हो जाए। एक तरफ मिलिट्री वहाँ कम कर रहा है पाकिस्तान, यहाँ इंडिया फ्रंट पर। क्या स्थिति चल रही है सर बलूचिस्तान की? और आपने पिछली बातचीत में हमसे कहा था कि बलूचिस्तान 71 की राह पे है। कैसे देखते हैं सर आप? अवनीश जी देखिए, बलूचिस्तान के अंदर जो अभी पिछले 2 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, वहां 2 शहरों पर कलात और आपका मनगुचर, इन 2 शहरों पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 4 घंटे तक कब्जा करके रखा। वहां जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर कोई वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, कोई पाकिस्तान का सरकारी नुमाइंदा नहीं था। कंप्लीट एंड कंप्लीट कंट्रोल वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का था और जितनी भी रोड कलात से और इससे बाहर जाती हैं, उन सभी रोडों पे उन्होंने अपने नाके लगा करके बाकायदा जो ट्रैफिक को मोबिलाइज करना है या चेकिंग करनी है, बलोच लिबरेशन आर्मी का एक विंग है डेथ स्क्वाड, जिसने वहां के आर्मी के जो कैंप है मंगलचार के अंदर, वहां 22 रेगुलर आर्मी के पाकिस्तान आर्मी के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया है। और पाकिस्तान इज नाउ फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द बलूचिस्तान। बलूचिस्तान एक तरह से आप समझिए बिल्कुल अपनी आजादी डिक्लेयर करने के कगार पे है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से कब निकल जाएगा, ये दुनिया को देखने को मिलेगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने वहां से अपनी जो मिलिट्री लगाई हुई थी, वहां के आजादी के लड़ाई को, आजादी की लड़ाई को कुचलने के लिए वो पूरी की पूरी मिलिट्री वहां से विड्रॉ करके दे आर ब्रिंगिंग ऑन इंडियन बॉर्डर, दैट इज एलओसी, पीओके एंड सिंध एंड पंजाब, सिंध एंड गुजरात बॉर्डर है, वहां वो लेके आ रहे हैं बिकॉज दे आर स्केयर्ड कि भाई यहां कभी भी इंडियन मिलिट्री असल्ट कर सकती है। इंडियन मिलिट्री की तरफ से कभी भी यहां पे कोई असल्ट हो सकता है। बट लेट मी टेल यू कि जितना ये चल रहा है, जितना भी ये बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में इंडिया के लिए या कराची के रास्ते से घुसना, इसके अंदर आप देखिए नौसेना का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जो भी हमारा अटैक होगा या जो भी हमारा स्ट्राइक होगी, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि नेवी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन आपका दूसरा ऑपरेशन था हमारा पाइथन। 1971 में इंडियन नेवी हैड लॉन्च 2 ऑपरेशंस, ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑपरेशन पाइथन, जिसके तहत अरेबियन सी का पूरा कंट्रोल इंडियन नेवी के पास था। नॉट इवन ए सिंगल मर्चेंट नेवी वेसल was allowed and permitted to transit from that place. Number 2, इंडियन नेवी ने
कराची हार्बर को, जितने भी शिप वहां पे खड़े थे उनको डुबा दिया था। कराची हार्बर के अंदर कंप्लीट एंड कंप्लीट एक आगजनी की घटना ऐसी हुई थी जब मिसाइल दागी गई थी। आप ये जो इसके ऊपर दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक प्रमाण है। वहां शिप डुबाए गए, जितने भी उनके ऑयल रिजर्व थे, वहां पे टैंकर थे जो ऑयल, वहां पे बहुत मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्टोर थे, उनके अंदर आग लगाई गई। और आप ये देखिए कि 2 दिन तक कराची जलती रही। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री को, इंटेलिजेंस को यह पता नहीं चला कि ये एयर स्ट्राइक हुई है और दिस इज एन स्ट्राइक फ्रॉम द सी। सो इंडियन नेवी ने जिस तरह से ऑपरेशन पाइथन एंड ट्राइडेंट के अंदर 1971 में हैवॉक किया था, उस टाइप का हैवॉक पाकिस्तान विल सी वंस अगेन। बिकॉज इफ यू नोटिस, अभी न्यूज में था, एडमिरल त्रिपाठी, नेवल चीफ, he has met प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी just one day back on Saturday. He had a meeting and it was a special meeting to launch a heavy target on Pakistan from Karachi and Baluchistan side. ये आप देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पाकिस्तान के पास 7 दिन से ज्यादा लड़ाई लड़ने का असलहा नहीं है, उनके पास अम्युनिशन नहीं है 7 दिन से ज्यादा का। और इसीलिए शहबाज शरीफ हैड कॉल्ड द फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, डिफेंस मिनिस्टर इन टर्न कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर, कॉल्ड अवर फॉरेन मिनिस्टर एंड मिस्टर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। अमेरिका से कॉल आया और उस तरह की बातें, वो पब्लिक नहीं हुई कि क्या बातें हुई, बट बेसिकली यूएसए को अप्रोच किया है शहबाज शरीफ ने, प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान, एंड दे आर ट्राइंग टू से कि भाई आप इंडिया को बोलिए कि इस तरह का असॉल्ट ना करे। परंतु हमारे 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान गई है। इस तरह से इस बार आर पार के मूड में है, इसको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। अब बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह का हमारे ऊपर आरोप लगता रहा है, बलूच जो लोग हैं वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूच, भारत पाकिस्तान अलग बनने से पहले वो एक स्वतंत्र देश था। वहां के लोगों को इतना कुचला गया है, इतना दमन किया गया है पाकिस्तानी डिफेंस के द्वारा, और वहां के लीडरान को मारा गया है। वहां जिसने भी आवाज उठाई है उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। जबकि बलूचिस्तान, आप देखिए, इतना बड़ा प्रांत है, पाकिस्तान का इतना बड़ा प्रांत है, 1.5 करोड़ की मात्र आबादी है, जो पाकिस्तान की 5% बनती है। और वहां पे जो नेचुरल रिजर्व हैं, उन नेचुरल रिजर्व को बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। बलूच लोगों को एक तरह से दमन किया जा रहा था। वहां पे 4-5 बड़े ग्रुप जो फ्रीडम फाइटर ग्रुप हैं, जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों ने जॉइंट मिलकर के, साथ में मिलकर के, एक अंडर वन अम्ब्रेला दे आर ऑपरेटिंग। उनकी स्ट्रेंथ अब इतनी ज्यादा हो गई है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कम्बैट। वहां से आप देखिए किसी वक्त भी एक न्यूज आ सकती है कि बलूचिस्तान इज डिक्लेयर्ड एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। ये वहां पे चल रहा है। अच्छा सर, एक चीज यहाँ सवाल उठता है, आपने कहा कि अगर इस तरह का कोई कन्फ्रंट होता है तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि एयर स्ट्राइक हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले एयर स्ट्राइक हो चुकी है। मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं, जो हमारी थल सेना है और मिलिट्री है, उसके ऑपरेशंस होते हैं। नेवल ऑपरेशंस के बारे में कम बातचीत होती है पाकिस्तान के संदर्भ में, और खासतौर से अगर बलूचिस्तान आप देखें जिस तरीके से ये पूरा है, तो नेवल की क्या संभावनाएं हैं पाकिस्तान के साथ? ये जो अभी क्राइसिस चल रही है, या जो भी हमें इंडिया अगर ऑपरेट करता है, तो नेवल की कैसे आप भूमिका देखते हैं? बलूचिस्तान भी उसमें मिला हुआ है, क्या बलूचिस्तान के लिए भी कोई रोल है? देखिए साहब, कराची और बलूचिस्तान अरेबियन सी बोर्ड के ऊपर हैं, अरेबियन सी के ऊपर हैं। जैसे ही हम ओखा और मुंबई से निकलते हैं, इंडियन नेवी एक साउथ एशिया के अंदर एक पावरफुल फोर्स है, और वो हमने 1971 में, मैंने जैसे आपको बताया, प्रूव किया। आईएनएस सूरत जो डेस्ट्रॉयर है, उसने ऑलरेडी मिसाइल टेस्ट फायर की है। आईएनएस विक्रांत
हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रांत इज ऑलरेडी इन द अरेबियन सी विद इट्स पैराफिनेलिया एंड सपोर्ट। आप देखिए INS विक्रांत की माइट मैं आपको बता देता हूं एक बार आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए कि INS विक्रांत, एक तो INS विक्रांत था पुराना वाला जिसने 1971 में बहुत बड़ा रोल बे ऑफ बंगाल में चट्टगांव में हैवॉक किया, क्योंकि यहां पे हमारे अप्रोक्सीमेटली 30 फाइटर प्लेन ऑन बोर्ड रहते हैं। वो उसको लॉजिस्टिक सप्लाई सारी की सारी उन 30 को एयरक्राफ्ट कैरियर से मिलती है, और फ्यूल हो, चाहे राशन हो, चाहे एमुनेशन हो, एवरीथिंग दे गेट फ्रॉम दैट, एंड इट इज वन काइंड ऑफ ए एयरपोर्ट ऑपरेटिंग बेस बिटवीन द सी, समुद्र के बीच में एक ऑपरेटिंग मिलिट्री बेस बन जाता है। और इसके ऊपर मैंने आपको बताया साहब, MiG-29 13 नंबर, और अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक सिस्टम्स जितने भी इसके साथ, डिस्ट्रॉयर हो, चाहे माइन स्वीपर हो, चाहे सबमरीन हो, चाहे इसके साथ में और दूसरे शिप हो, मिसाइल बोट्स हो, जो भी शिप्स इसको गार्ड करते हैं, बिकॉज इट इज ए मिलिट्री बेस इन बिटवीन अमॉन्ग द सी के बीच में, एमिडिस्ट द सी। सो व्हेन इट इज बीइंग ऑपरेटेड, वहां से वो एयर स्ट्राइक करते हैं, और एयर स्ट्राइक की मार आप ये देखिए कि वहां से बलूचिस्तान हो, चाहे ग्वादर पोर्ट हो, चाहे ग्वादर एयरपोर्ट हो, और चाहे वहां से कराची हो जहां पे इनकी मिलिट्री नेवी कंसंट्रेटेड है, तो आप ये देखिए साहब, वहां से ये पूरा का पूरा ब्लॉकेड और एक असॉल्ट, एक ऐसा असॉल्ट इंडियन नेवी करेगी कि पाकिस्तान को ये समझ नहीं आएगा कि मैं LOC पे लड़ाई लड़ूं या मैं अरेबियन सी में लड़ाई लड़ूं। Same thing happened. Let me tell you, the same theater was created in 1971 when on 4th December Operation Trident and Python were launched and the Karachi harbor was destroyed honestly। कि आप देखिए कि वार ही 13-14 दिन चली, 13 दिन चली, उस 13 दिन के अंदर 93,000 prisoner of war they surrendered। जो AA के न्याजी, लेफ्टिनेंट जनरल AA के न्याजी, जो ये बोलते थे कि बांग्लादेश के अंदर खून की नदियां बहा देंगे, उनको सरेंडर करना पड़ा। और आज भी जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो कभी बयान देते हैं, कभी आर्मी जनरल आसिम मुनीर बयान देते हैं, हालांकि आसिम मुनीर इज नॉट सीन एनीवेयर नाउअडेज। उन्होंने जो बयान दिया कि 1.3 मिलियन की इंडियन आर्मी हमें थ्रेट नहीं दे सकती, तो ये बलोच क्या हमें थ्रेट देंगे? आपको बलोच भी थ्रेट दे रहे हैं, और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स भी आपको थ्रेट दे रही है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल कम्युनिटीज विद अस, इंटरनेशनल कम्युनिटी इज विद इंडिया, बिकॉज इंडिया अब इसको ज्यादा नहीं सहन कर सकता है, हम इसको ज्यादा नहीं। और आप ये देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, वहां से जो न्यूज आ रही है आप देखिए, जब से इंडिया ने, प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दी कि वी विल परसू एंड वी विल ब्रिंग देम टू जस्टिस, वी विल नॉट लीव देम टिल द अर्थ, चाहे समुद्र में हो चाहे जमीन पे हो, इनको हम पनिश करके छोड़ेंगे। जब से ये स्टेटमेंट दी, तब से पाकिस्तान कभी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, कभी मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी वहां पे रात के 2 बजे जो उनका कॉन्फ्रेंस बुला करके बोल रहा है कि अटैक होने वाला है। बेसिकली इनको घबराहट में अभी सपने में नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, इनको राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, इनको अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं, इनको इंडियन मिलिट्री और आर्मी नेवी सेना नजर आ रही है। 2 बजे उठ करके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ही इज गिविंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 2 बजे वो कर रहे हैं कि अटैक होने वाला है। तो बेसिकली पाकिस्तान क्या कर रहा है कि इंडिया की थ्रेशोल्ड टेस्ट कर रहा है, और इंडिया क्या कर रही है कि पहले इसको दौड़ा के चारों तरफ दौड़ा, कभी बलूचिस्तान से LOC पे, LOC से उधर सिंध, ये सब जो चल रहा है, इन सब में क्या है कि इस पाकिस्तान की एक वार स्ट्रेटेजी होती है कि पहले इनको थकाओ, थकने के बाद
जब शिकार थक जाए, उसकी मारक क्षमता कम हो जाए, जब उसकी कैपेसिटी टूट जाए, तब उसके ऊपर वार करो। ये एक तब उसको सोची वार समझी करो। बड़ी एस्टेब्लिश्ड वार डॉक्ट्रिन है, स्ट्रेटजी है, ये बिल्कुल सर। एस्टेब्लिश्ड वार ये डॉक्ट्रिन है। अपनाई तो जी, ये अपनाई हाँ, भी जा रही है, ये ऐसा दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ सर, आपने अमेरिका का ज़िक्र किया और ये राजनाथ सिंह जी तक की मैसेजिंग की बात कही, यानी कि ये साफ़ है कि पाकिस्तान क्या कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल कर रहा है, ये तो साफ़ संकेत मिल रहा है। इंडिया क्या किसी ऐसे बैकडोर चैनल या किसी मीडिएशन या इस तरह के कुछ लेन-देन और अच्छा चलो माफ़ी माँग लो, या आपको कहीं से इस मूड में लगता है? और अगर मान लीजिए एक बार इस तरह की बात हो, तो देश के सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं हो गए? क्या नहीं, ऐसी भी कोई संभावना आप देखते हैं कि बैकडोर कोई टॉक से इंडिया मैनेज हो जाएगा? जैसा आपने कहा अमेरिका के थ्रू अभी हुआ है? अब आप मेरा जब ये प्रधानमंत्री जी का बयान आया था, मैंने आपके चैनल पे ये बोला था, आपने मेरे से पूछा सर कितना टाइम लगेगा? आई टोल्ड यू इट मे टेक 1 मंथ। वाई 1 मंथ? बिकॉज आप ये देखिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपके, जब आप इस तरह के सिचुएशन में जाते हैं, आम पब्लिक जो इसको अटैक को या लिमिटेड वार को या सर्जिकल स्ट्राइक को ये या लड़ाई के थिएटर को नहीं समझती है, उनको ये लगता है, उनका सब्र का बांध टूटता है कि ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी से एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, ये व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। आप देखिए वो उनका जो क्वेश्चन है या उनका वो सारी चीजें ठीक है, बट आप साहब ये देखिए कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेना पड़ता है, आपकी जो एसेट्स हैं उनको सिक्योर करना पड़ता है, आपकी जो पोजीशंस हैं उनको सिक्योर करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं 1971 में जनरल मानिक शाह ने मिसेज इंदिरा गांधी को, और ये पब्लिक डोमेन में है, क्लियरली मैंने कर दिया था कि मैं आई कैनॉट सेंड माई फोर्सेस टू बांग्लादेश एट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम। She asked why. He said, I want to fight the war to win, not to lose. So he waited. Situation is जी, favorable आई, जब वहां पे उस तरह की सिचुएशन फेवरेबल थी, उस टाइम असल्ट किया और ऐसा असल्ट किया बिल्कुल। कि फिर उसके बाद ऐसा किया, जनरल लिमिटेड मानिक वाले शाह से। क्रिएटेड द हिस्ट्री। अगर वो जी, अगर वो इंदिरा गांधी अगर वो इंदिरा गांधी की बात मान लेते और उस टाइम अटैक कर देते, तो आप देखिए एक नया रायता फैल जाता। ये पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं होता, इन बंगालियों को बिल्कुल। आजादी नहीं मिलती पाकिस्तान से। और इंडियन इंडियन इसीलिए नेवी, जी, आर्मी, इसीलिए शायद एयरफोर्स, मिलिट्री इसीलिए शायद मिलिट्री सबसे बेस्ट पोजीशन में होती है कि डिसीजन करने के कि कब क्या करना है, और प्रधानमंत्री ने इस मामले में सीधे-सीधे मिलिट्री पे छोड़ दिया है। जी सर, जी, बिल्कुल ऑल द 3 चीफ्स बिल्कुल, हैव बीन गिवन फ्री हैंड, दे हैव बीन टोल्ड ठीक, आप प्लीज अपना टारगेट चुनिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने जो एसेट्स हैं उनको डिप्लॉय कीजिए, अपने जो आपके मैन पावर है या आपके जो जी, वट एवर एसेट वी हैव, जो जी, उनको पूरी की पूरी छूट सर्विस चीफ्स को उन्होंने दी है और पब्लिकली दी है। पब्लिकली ये बोला है कि बिल्कुल सर, आप चूज कीजिए, आप इसको प्लान कीजिए, एंड वी वांट बिल्कुल, द एंड रिजल्ट, एंड बिल्कुल सर, यू विल फाइंड दैट आवर डिफेंस फोर्सेस विल गिव ए वेरी गुड रिजल्ट। आपको देखने को मिलेगा, जनता जो आज की तारीख में थोड़ा सब्र का बांध में देख रहा हूं टूट रहा है, काफी आम पब्लिक ये कहती है कि कितना टाइम हो। पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, देखिए हमारा जी, एक बीएसएफ का जवान गलती से उधर जो जो फार्मर्स के लिए स्क्वाड लगता है उसकी ड्यूटी कर रहा था, वो एक पेड़ की छाए में बैठ गया, गलती से उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया और 3 मीटिंग हो चुकी है, अभी तक पाकिस्तान ने उसको नहीं छोड़ा है। परसों पाकिस्तान रेंजर्स का एक जवान बीएसएफ ने वो कस्टडी बदले में में लिया है, और उससे राज उगलवाए जा रहे हैं सारे। नंबर 1। नंबर टू, अब पाकिस्तान के साथ हमें बार्गेनिंग करने में बड़ा इजी रहेगा कि भाई आप हमारे जवान को जो गलती से उधर चला गया था उसको छोड़ दीजिए, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। बट पाकिस्तान इज ए कंट्री, आप देखिए जिस टाइम अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान में
जाके क्रैश हुआ था और वो अभिनंदन वहां पे उन्होंने एरोप्लेन से एग्जिट किया था। आप देखिए उस टाइम उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को कैप्चर कर लिया था एंड दे वर नॉट लीविंग हिम। जब यहां से सिग्नल गया कि आइदर यू लीव इन 4 आवर्स अदरवाइज वी विल फायर द मिसाइल, पाकिस्तान का नाम निशान मिटा देंगे। 4 घंटे के अंदर ये न्यूज आई कि अभिनंदन इज बीइंग रिटर्न इमीडिएटली। तो जो लातों के भूत है वो बातों से मानते नहीं है, प्रॉब्लम उनकी ये है। और बलूचिस्तान की आपने कही, बलूचिस्तान तो आप सोच लीजिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के दौरान ये दिस विल बी द बिग विक्ट्री, उनको आजादी मिलेगी और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। अभी जनरल असीम मुनीर, ही इज नॉट सीन, मिस्टर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट सीन। आप देखिए उस तरह का बयान देकर के सर, हाँ, दे आर वैनिश्ड फ्रॉम द सीन एज ऑफ नाउ। बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसा लगता है कि जो आपने पिछली बातचीत में कहा था कि बलूचिस्तान अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा, वो साफ साफ दिखाई देता है। पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है, भारत को वो क्या जवाब देगा। कमांडर सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और कमांडर सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।